हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से? दोस्तों लगा लो स्टार। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार का पूरा इतिहास जान लीजिए आप। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, पहली बात तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च हाईएस्ट आपके जो है लिटरेचर ऑनर है। और भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना जो है वो है 1961 में इसकी स्थापना होती है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, ये पहली बार कब दिया गया? तो पहली बार जो है ये 1965 में ये पहली बार दिया गया। ठीक है, पहली बार किसको मिला है? जी शंकर कुरूप जो है इनको प्राप्त हुआ ना। तो जी शंकर कुरूप को प्राप्त हुआ किस लैंग्वेज के लिए हुआ था? मलयालम भाषा के लिए हुआ ना। मलयालम जो भाषा है, केरल की जो लैंग्वेज है, उसके लिए आपके जी शंकर कुरूप को पहली बार 1965 के अंदर मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसकी इनामी राशि पूछो कितनी आपके? तो 11 लाख रुपए जो है इनामी राशि कितनी है? 11 लाख रुपए जो है वो इसकी इनामी राशि दोस्तों। और साथ में पूछा आपसे, साथ में जो आपके बाग देवी है, सरस्वती माँ की जो आपकी मूर्ति जो होती है, वो भी इसमें प्राप्त होती है। ठीक है, अभी दोस्तों 58वां पूछूं आपसे, 57वां और 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यह किसको प्राप्त हुआ था आपके? तो नोट करो दोस्तों, आपके ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 पूछूं आपसे, यह गुलजार जी को मिला। किसको मिला? गुलजार जी को मिला था। और जो 58वां है वो किसको मिला? आपके गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला। किसको मिला है? गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ है। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो गुलजार को मिला। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप पूछूं आपसे कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह किसको प्राप्त हुआ है? तो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था आपके, 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, सॉरी है ना, तो 58वां दो को मिला। ठीक है, 58वां जो था आपके दो को मिला था, गुलजार जी को मिला था 58वां, और आपके गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला था। ठीक है, दोनों को मिला था 58वां। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 58वां दोनों को मिला था। किसको? गुलजार जी को भी और गुरु रामभद्राचार्य जी दोनों को प्राप्त हुआ था ना। अब सवाल दोस्तों 59वां पूछूं आपसे, यह किसको मिला? लेकिन आपके विनोद शुक्ल जो है, विनोद शुक्ल जो है इनको मिला 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अच्छा सवाल पूछूं आपसे, ये कहां के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के रहने वाले। आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसको क्या, कौन सी लैंग्वेज के हैं? ये हिंदी भाषा के हैं। आपको नोट करना है। ठीक है, ये हिंदी भाषा के लेखक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों इनके बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास है। लिखिएगा आपके, तो लिखिए लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद। आपके लगभग जय हिंद उपन्यास का नाम, इनका उपन्यास का नाम आपके लिखिए दीवार में एक खिड़की। लिखना दीवार में एक खिड़की, ये भी एक उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की, यह भी एक उपन्यास है। और लिखिए नौकर की कमीज, क्या है? नौकर की कमीज, यह भी एक उपन्यास है। ठीक है, तो नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की और लगभग जय हिंद जो है, ये तीन इनके क्या है? तीन इनको उपन्यास। आपको ध्यान रखना। हमारा आंसर क्या हो गया है? छत्तीसगढ़ हमारा आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला जी आपके सामने यहाँ पर है और हिंदी के कवि, हिंदी के लेखक हैं आपके, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है ना।